हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर 15। क्लियर। अभी तक हमने हमारे डिफरेंशिएशन के जो लेक्चर हैं वो 14 अटेंड कर लिए हैं, जहां पर हमने डिफरेंशिएशन को बहुत डीपली डिस्कस कर लिया था। डिफरेंशिएशन के करीब करीब हम 10 मेथड डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लेक्चर 15 में मेथड 11 डिस्कस करेंगे। क्लियर। मेथड 11 हमारा क्या है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्लियर। बेसिकली सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमारा होता क्या है इसको हम समझेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सक्सेस, क्लियर, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से क्या हो रहा है? सक्सेस डिफरेंशिएशन का क्या हो गया? सक्सेस हो गया। ठीक है ना, मतलब एक टर्म बढ़ गया। क्लियर। इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन समझ गए ना क्या होता है, किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। क्लियर। तो मेन टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है आज का और बहुत जल्दी फिनिश होने वाला है। क्लियर। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको समझ में भी आ जाएगा। इजी टॉपिक है। क्लियर। और सारे क्वेश्चन भी हम देखेंगे। क्लियर। तो देखते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहा है? हमें देखना है हमारा क्या? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्लियर। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये हमारा होता क्या है। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन का सक्सेस हो गया, मतलब डिफरेंशिएशन को अगेन एंड अगेन हम कर रहे हैं। क्लियर। तो देखो, सबसे पहले अगर कोई फंक्शन आपके पास y इज इक्वल टू क्या गिवन है? fx गिवन है। तो आप सभी को पता है dy/dx इसका क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। तो ये हमारा क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव। एक बार हमने इसका क्या किया? डिफरेंशिएशन किया। अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं? आप जानते हैं f' भी कई बच्चों को पता है कि इसको लिखते हैं। क्लियर। रिप्रेजेंट करने का तरीका। और अगर अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया? आपका dy/dx। लेकिन अगर आपने dy/dx का अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, अगेन इसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? d2/dx स्क्वायर। क्या बोलेंगे? d2/dx स्क्वायर। अब अगर आपने इस d2/dx स्क्वायर का एक बार फिर डिफरेंशियल कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये dqy/dx3। क्लियर ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन का क्या हो जाता है? सक्सेस होता जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्लियर। डिफरेंशिएशन को बार बार हम कर रहे हैं। क्लियर। अब इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके भी देखो। एक तो dy/dx को अगर फंक्शन fx है तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? f' से। और एक इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है dy। क्लियर। y का डिफरेंशिएशन। और इसी को रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका होता है, इसको क्या लिख दीजिए? y1। सिंपल, कुछ नहीं करना, y1। इसका मतलब क्या है? y का एक बार हमने क्या करा दिया है? डिफरेंशिएशन करा दिया है। ओके। अब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? कुछ नहीं, f" आएगा और x आएगा। इसमें क्या करना है? d2y। क्लियर। y का दो बार क्या करा दिया? डिफरेंशिएशन करा दिया। तो यहाँ पर y के सफिक्स में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर। बाकी को भी सेम रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। एक 3y' आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? d3y और यहाँ पर y3 हो जाएगा। क्लियर। समझ में आया? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बेसिकली हमारा है क्या, उसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी लिखी हैं। क्लियर। फर्स्ट डेरिवेटिव को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारा फंडा लिखा है। सेकेंड डेरिवेटिव को इस तरीके से लिखे हैं, ये भी हमने आपको बता दिया है। और थर्ड डेरिवेटिव को इस तरीके से डिनोट करते हैं, एंड सो ऑन nth डेरिवेटिव। अगर n बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको किस तरीके से? इस तरीके से डिनोट करते हैं। और ये सारे फंडे यहाँ पर लिखे हैं। क्लियर। तो क्लियर समझ में आया कि अगर d2y/dx स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि जो भी हमारा फंक्शन है उसको 2 टाइम्स क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। d3y/dx3 का मीनिंग क्या है? उसको 3 टाइम क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। क्लियर। ये मीनिंग सिंपल है कि नहीं है? तो आइए अब क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है ना। और ज़्यादा मेथड भी अच्छे से समझ में आएगा जब आप इसकी क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को हम ट्राई करते हैं। ठीक है। और सारे फंडे हम चमकाएंगे अपने। तो आप लोग देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए।
वीडियो के साथ साथ में ही आप अपने नोट्स जरूर बनाते जाएं। क्लियर? क्योंकि केवल देखना और उसको सॉल्व नहीं करना ये आपको दिक्कत दे जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम सबसे पहले। फर्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 1। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, ये फाइंड करना है। तो मतलब इस फंक्शन का 3 टाइम्स हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो कर देते हैं। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करिए, इसका क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स करें तो ए 3 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, 3 कांस्टेंट है बाहर होगा, x का 1 होगा, और चूंकि 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स हमें क्या मिल गया? 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3। क्लियर? अब अगेन हमें इसका डिफरेंशिएट करना है तो क्या मिलेगा? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो a क्या हो जाएगा? 3 आपका बाहर, x स्क्वायर का क्या होगा? 2x, 4 आपका बाहर रहेगा, x का क्या होगा? 1, और कांस्टेंट का क्या होगा? 0 होगा। सिंपल। अब बताइए, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया 6x और प्लस के 4। अब इसका अगेन डिफरेंशिएट कराइए तो क्या आएगा? डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू। यहाँ से 6 आपका बाहर होगा, x का क्या होगा? 1 प्लस के क्या मिलेगा? 0। तो यहाँ से क्या आ गया आंसर हमारा? 6 आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन फंक्शन का 3 टाइम्स डेरिवेटिव हमें क्या मिला? 6 मिला। समझ में आया? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन किस तरीके से हमें प्रोसीजर उसका करना है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? आगे मूव करें। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप लोग सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, इसी तरीके से होना है हमारा, उसको देखिए पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ए y इज इक्वल टू दिस फंक्शन देन प्रूव दैट d4y अपॉन dx4 इज इक्वल टू y। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन हमारा क्या गिवन है? तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें फंक्शन क्या गिवन है? a इंटू कॉस एक्स प्लस v इंटू साइन एक्स। इसका हमें 4 टाइम डेरिवेटिव फाइंड करना है और वो किसके इक्वल आना चाहिए? y के इक्वल ही आना चाहिए। ठीक है, करके देख लेते हैं क्या आता है। तो बताइए इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। ए हमारा कांस्टेंट है तो बाहर होगा, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? हमारा माइनस के साइन x होता है। क्लियर? प्लस b कांस्टेंट है बाहर होगा, साइन x का डेरिवेटिव आपका क्या होता है? cos x होता है। सिंपल। अब इसका फिर अगेन डेरिवेटिव कराते हैं तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? देखिए माइनस a बाहर होगा, कांस्टेंट है, माइनस b और a b, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है। प्लस b आपका बाहर होगा, कांस्टेंट है, और cos x का डेरिवेटिव माइनस के क्या होता है? sin x होता है। ओके, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको क्या मिला? माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या मिला? a cos x प्लस के b sin x मिला। ओके, यही मिला कि नहीं मिला? ठीक है, अब इसको अगेन डेरिवेटिव करना है तो कर दीजिए क्या आता है? डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू। तो माइनस तो बाहर रहेगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या मिलेगा? a मिलेगा। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखें ना, थोड़ा एक बार ध्यान से देखें तो ये आपका y लिखा है। क्लियर? अब लेकिन इसी को लिख लेते हैं, देख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक बार और डेरिवेटिव करा देते हैं। a आपका बाहर रहेगा और इसका cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका? फिर अगेन माइनस के sin x हो जाएगा। और सिंपल b आपका बाहर रहेगा और sin x का डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। अब फिर एक टाइम और कराना है तो d4 क्या हो जाएगा? d4y अपॉन डी एक्स की पावर 4। तो माइनस तो आपका ऑलरेडी बाहर चल ही रहा है। अब यहाँ से माइनस ही बाहर होगा, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x प्लस b, और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस के sin x होगा। ओके, तो अब बताइए आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो a भी प्लस होगा, a भी प्लस होगा, आपको क्या मिला?
a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स, और एक किसके इक्वल चल रहा था, d4y अपॉन dx की पावर 4 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आप देखें तो क्या है, ये y के ही इक्वल है, तो हमें क्या मिल गया, 4 टाइम्स डेरिवेटिव उस फंक्शन के ही इक्वल मिल गया। ओके, समझ में आया। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, सिंपल, बार बार हमें क्या कराना पड़ता, सेम फंक्शन का डिफरेंशिएशन कराना पड़ता, यही हमारा क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। एक ही फंक्शन को पकड़ जाओ, बार बार क्या कराते जाओ, डिफरेंशिएशन कराते जाओ, तो इसी को क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, उसमें रिप्रेजेंटेशन यूज होगा इस तरीके से, इसको आपको आना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ओके, तो ये आना चाहिए आप सभी को, ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस टाइप अलग है। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो हर क्वेश्चन में मैंने एक नया टाइप समझाने का कोशिश किया है। आपको आपकी बुक में ऐसे कई टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिन्होंने से मैंने हर टाइप का क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, आप ट्राई करना, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, मूव करें, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। y इज इक्वल टू, आपको एक फंक्शन गिवन है, क्लियर, क्या गिवन है, y इज इक्वल टू फंक्शन है a इंटू साइन और log x टू द बेस e, और हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स इंटू y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, तो बताइए इसका अगर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करता हूं तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, y1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन अभी बताया था आपको कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को क्या y1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। और आप चाहें तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। तो हमने डिफरेंशिएशन किया है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको क्या हो जाएगा, y1, एक कांस्टेंट है तो बाहर होगा। अब देखिए साइन log x, लेकिन हम तो साइन x का डेरिवेटिव जानते हैं ना, तो इसको x कंसीडर कर दीजिए, चेन रूल अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, cos x होता है, लेकिन चूंकि वो तो x था नहीं, हमने x माना, इसीलिए उसका अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो बताइए log x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, 1 अपॉन x होता है, क्लियर। तो ये y1 मिल गया हमें, y1 क्या मिला, a इंटू कॉस ऑफ log x टू द बेस e अपॉन में x मिला। अब x का यहाँ पर क्या करा दे, मल्टीप्लिकेशन, तो x इंटू y1, यहाँ पर a कॉस और क्या मिलेगा, log x टू द बेस e। अब फिर अगेन क्या कराना है, अगेन डिफरेंशिएशन, क्लियर, अगेन डिफरेंशिएशन कराएंगे हम, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू x तो चलेगा ही, क्लियर। तो करा दीजिए क्या आएगा, ये तो 2 टाइम है ना, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा यहाँ पर। तो बताइए मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई होगा ना, लगा दीजिए, फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव। अब देखिए y1 बेसिकली हमारा क्या है, dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx का अगेन डेरिवेटिव करना, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं, y2 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो y1 का अगर अगेन डेरिवेटिव होगा तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, y2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, प्लस y1 आपका एज इट इज रहेगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव आपका क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर a आपका बाहर आएगा, और cos log x, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस के साइन x होगा, क्लियर। और चूंकि log x तो x माना था नहीं, इसलिए उसका अगेन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, क्लियर। अब इसका अगेन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो यहाँ से x आएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x इंटू y1। ओके, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा और a साइन log x आएगा कि नहीं आएगा, और a साइन log x ही हमारा इक्वेशन में क्या गिवन है, y गिवन है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के y लिख सकते कि नहीं लिख सकते,
अब देखिए क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो यही हमें क्या करना था, हमें प्रूव्ड भी करना था। क्लियर हुआ सारे बच्चों को किस तरीके से हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को डील करना है। ओके, तो सिंपल हो है ना क्वेश्चन डिफरेंशिएशन। देखो अभी देख लीजिए, इतने मेथड ना आपने कभी नहीं पढ़े होंगे जितने मेथड यहाँ पर आप डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के। कोई भी बच्चा है, कोई भी बच्चा जिसने लेक्चर 1 से सारे लेक्चर अटेंड किए हैं ना, एंड सो ऑन 12 लेक्चर तक डिफरेंशिएशन होगा ना। बेसिकली 12 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं, नहीं 15 चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी तक जिसने भी 15 लेक्चर अटेंड किए होंगे ऑलमोस्ट उसका डिफरेंशिएशन तो स्ट्रॉन्ग हो ही गया होगा। और अगर आप देखें ना तो अभी तो स्टार्टिंग है कि अपना डिफरेंशिएशन कितना लेंदी चलने वाला है। क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन अगर आप अपनी बुक में देखें ना तो कितना लेंदी है, सबसे बड़ा पोर्शन है डिफरेंशिएशन। क्लियर, इसके बेसिकली सबसे बड़ा पोर्शन तो आपका कैलकुलस है कि नहीं है, कैलकुलस है आपका सबसे बड़ा पोर्शन। लेकिन हमें इसको देखना है, ठीक है ना, फिर भी इसको हम चेक करेंगे। क्लियर, इसको हमें प्रोसीजर करना है। लेंदी है तो क्या करें, लेंदी तो होता ही है, लेकिन हमें इसको चेक कराना है। क्लियर, इसको देखेंगे, इसको हमें सॉल्व कराना है, सारा चैप्टर बिल्कुल डीप डिस्कशन करना है। सारा टॉपिक का हम क्या करेंगे, डीप डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर, लेकिन कब कर पाएंगे, ये वीडियोज़ में इतनी वीडियो बना रहा हूँ, इतना नॉलेज दे रहा हूँ, कंप्लीट डिस्कशन कर रहा हूँ केवल आप लोगों के लिए। अगर आप लोग ही ये सारे लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे ना तो फिर किस लिए मेहनत चल रही है, क्यों। तो देखो अगर कोई व्यक्ति आपके लिए इतना कर रहा है ना तो उसको भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। अरे मोटिवेशन आपका क्या, कुछ नहीं, एक लाइक और कुछ ना कुछ वीडियो के बारे में कमेंट, जैसा भी आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अभी आपको नहीं है पता, ये लगता है कि हाँ हम एक सही ट्रैक पे काम कर रहे हैं, बच्चों तक पहुंच रही हैं वीडियोस, ठीक है ना, बच्चे देख रहे हैं और बच्चे इससे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। क्लियर, तो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, अच्छा लगा हो, टॉपिक समझ में आया हो तो ज़रूर देखो, कोई भी टॉपिक हो सिलेक्ट करने लें आप, मैथ का कोई भी टॉपिक हो, आप उसकी प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल में जाएं और प्लेलिस्ट में देखें आप, तो कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कीजिए, आप क्रम से सारी वीडियोस को अटेंड कीजिए, मेरी गारंटी है आपको टॉपिक समझ में आएगा, बिल्कुल हिट गारंटी है, आपको टॉपिक बिल्कुल समझ में आने वाला है। कोई भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं रहेगा जो समझ में नहीं आएगा मैथमेटिक्स में। लेकिन हाँ, सीक्वेंस से आपने वीडियोस देखी हो, ऐसा नहीं कि आप स्किप कर रहे, स्किप नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस से देखें, टॉपिक आपका क्लियर होगा। ओके, लेकिन आपने देखा हो सीक्वेंस से। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगे भी लोगों को बताइएगा वीडियोस के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।